हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। उस पर बेस्ड थोड़ी एप्लीकेशंस पढ़ी थी कि डॉट प्रोडक्ट जो है कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों हम डॉट प्रोडक्ट जो है पढ़ते हैं। आज हम इसका दूसरा और फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे, दैट्स क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक। इसको जो है वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट को जो है हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये भी एक ऑपरेशन ही है जो वेक्टर में ऑपरेशन, जैसे स्केलर्स में क्या हम ऑपरेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही वेक्टर्स में अलग ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो ये एक ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर निकल के आता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में रिजल्टेंट जो आया था दैट वाज अ स्केलर, सो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर निकल के आता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसका ये दो रिजल्ट, मतलब दो वेक्टर्स का जो है उनका ऑपरेशन होता है, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो इनके बीच में ऑपरेशन करते, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का ऑपरेशन जैसे इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसका साइन है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। ए क्रॉस बी, दैट्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। जैसे डॉट प्रोडक्ट में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम आता था, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और अब ए क्रॉस बी जो है, मैंने बोला है कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, तो ये सारा स्केलर है। तो वेक्टर कैसे बनाए? मतलब यहाँ ये है ना रिजल्ट, ये ए क्रॉस बी का रिजल्ट है, तो ये जो स्केलर आ रहा है, तो वेक्टर कहाँ पे? तो वेक्टर कैसे बनेगा, या ये कैसे वेक्टर बनेगा? उसके लिए हमें एक इसको डायरेक्शन देनी होती है, ठीक है। इसके लिए हमें एक डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन कैसी होती है, ठीक है। डायरेक्शन अगर हमें देखनी हो वो कैसे होती है, सपोज अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनके बीच में जो है एंगल थीटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए और बी के बीच में एक्चुअली में दो एंगल्स है, एक तो ये एंगल है और ये भी एंगल है। अगर देखें तो ये भी एंगल है, तो कौन सा एंगल लेना होता है? स्मॉलर एंगल, ठीक है। जो स्मॉलर एंगल होता है वही लेना होता है, वही एंगल को जो हम कंसिडर करते हैं, ठीक। अब ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी, तो बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और एक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, क्योंकि इसको वेक्टर बनाना है, इसको ये एक वेक्टर होता है, और वो वेक्टर जो होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी जो है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। अब मसला है इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। इसको जो है दोनों के परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वो वेक्टर कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए के भी और बी के भी, मतलब ऐसे कुछ, ए से भी परपेंडिकुलर, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, ठीक है। बी के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी, ठीक। अब वो बनता कैसे है? लेकिन परपेंडिकुलर एक, मतलब इनके दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ठीक है। एक तो जो बाहर से परपेंडिकुलर है, और एक अंदर से बोर्ड के अंदर, वो भी एक परपेंडिकुलर है। तो अब डिसाइड करना है कौन सा परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्योंकि अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर देखे तो दो परपेंडिकुलर पॉसिबल है, एक तो आउटसाइड वाला परपेंडिकुलर और एक अंदर वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो वाला परपेंडिकुलर, उसके लिए हम रूल एक पढ़ते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड दी राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। उसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड द राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम अपने, मतलब हमें करना है ए क्रॉस बी, मतलब ए से स्टार्ट करना है, ए क्रॉस बी मतलब ए से स्टार्ट करना है, ठीक है। ए पे ऐसे हैंड रखना है, ठीक है, और ये जो है ये थंब को ऊपर रखना है, ठीक है। और ए से जाना है और बी से वर्ल करनी है, ठीक है। अपने फिंगर्स को क्रॉस करना है टुवर्ड्स बी,
ए से लेना है और बी बी ए क्रॉस बी है क्योंकि, तो ए से लेना है और बी से क्रॉस करना है, ठीक है। तो बी से ऐसे क्रॉस करना है। तो थंब की जो डायरेक्शन है दैट गिव्स अस द रिजल्टेंट, दैट गिव्स अस द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो थंब है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर ऐसे होगी, उस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड उसका ये होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज अ स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इस तरह से जो है साइन ये क्रॉस प्रोडक्ट को जो हम करते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को जो है हम ऐसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ डायरेक्शन, मतलब अब हमें पता ही नहीं है डायरेक्शन को, मतलब डायरेक्शन के लिए हम कोई वेक्टर को जो है, मतलब वेक्टर नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर का ये, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ वेक्टर लेंगे तो वो इस मैग्नीट्यूड को कुछ ऐड करेगा, तो यूनिट वेक्टर लेते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ कुछ भी नहीं छेड़खानी नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए सपोज नीटा कैप लेते हैं, ठीक है। नीटा कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का जो डायरेक्शन आया दैट्स नीटा कैप, ठीक है। वो नीटा कैप आपको समझ आया, वो ए और बी के जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। सपोज अब हम ये राइट हैंड थंब रूल मतलब ये करते क्यों है, मतलब इससे क्या होता है, क्योंकि ये हमें मदद करता है वो वाला ढूंढने में, वो वाला मतलब वेक्टर ढूंढने में जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्लेन है, ठीक है, मतलब प्लेन थोड़ा इंक्लाइनेड प्लेन है, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा इंक्लाइनेड प्लेन है, ठीक, ऐसे, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे जो दो वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, ये वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, ठीक। तो ये जो है दो वेक्टर्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मतलब अगर अभी देखेंगे अभी वाला परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसे आएगा, ऐसे रखना है और ऐसे वर्ल करना है, तो ये, ठीक है, ये हो गई डायरेक्शन, ठीक। अब क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा इस ये प्लेन है इसको मैं थोड़ा ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, या ऐसे घुमाऊंगा, ठीक, ठीक है, ऐसे घुमाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे मतलब हम नहीं कर सकते ऐसे, हमें पहले क्या करना है, ए पे रखना है, ठीक है, ए पे रखना है, ठीक है। यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो ए पे रखना है। और बी की डायरेक्शन में कैसे अब हम वर्ल करेंगे, मतलब ऐसे नहीं कर सकते वर्ल, क्योंकि हमें बी को भी टच करना है, ठीक है। ए को टच करना है और बी को भी फिर टच करना है, मतलब मुझे अपने हैंड को जो है, हैंड को ऐसे में नहीं रखना है, क्योंकि बी को टच ही नहीं होगा, ठीक है। और जो हमारा परपेंडिकुलर आएगा वो खाली ए के परपेंडिकुलर आएगा, ए के परपेंडिकुलर आएगा, बी के नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ए पे रखना है और थोड़ा टिल्ट करना है अपने हैंड को, और बी को जो है, बी को भी टच करना है, ठीक है, बी को भी जो है टच करना है। इस तरह से जो है, इस तरह से दोनों के जो है परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। इस तरह से दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है राइट हैंड थंब रूल हमें मदद करता है एक ऐसा वेक्टर ढूंढने में जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डॉट में चलता था, डॉट में अगर हम ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी बराबर आता है बी डॉट ए के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ किस्सा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और ये भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, ठीक। ए डॉट बी इज बी डॉट ए, ठीक है, इसमें मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में मसला है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, सपोज अगर हम करेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या आएगा, सपोज अगर ये ए वेक्टर है, बीच में करेंगे ए और बी, ठीक है, ए और बी है, ठीक है। अब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, ए ये है बी, ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब ऐसे, ठीक है, बाहर, बोर्ड के बाहर जा रहा है, ठीक है। जो हमारा वेक्टर जाएगा ना वो बोर्ड के परपेंडिकुलर में बाहर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम करेंगे बी क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए अगर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा,
तो बी पे रखना है, ठीक है। अब ऐसे अगर रखेंगे तो मतलब हम ये कर ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब अपने फिंगर्स को क्रॉस कर ही नहीं सकते एक ही डायरेक्शन में, मत ना कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे रखना है फिर, ठीक है। तो फिर ऐसे रखना है और बी पे रखना है बी क्रॉस ए मीन्स बी, और वर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, ए। तो जो हमारा थंब है वो किधर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है, बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी वाला जो है दैट्स आउट, ठीक है, वो बाहर जा रहा है, ठीक है। अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे, ठीक है, तो वो किधर जा रहा है, वो अंदर जा रहा है, ठीक है, इनसाइड। किधर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है बराबर नहीं होते हैं, ठीक। हालांकि ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी जो है वो माइनस टाइम्स होता है क्या, बी क्रॉस ए। कैसे होता है, ठीक है, अब कैसे होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो है बाहर आ रहा है, ठीक है, ए क्रॉस बी वाला वेक्टर बाहर आ रहा है और बी क्रॉस ए वाला वेक्टर अंदर जा रहा है। मतलब ये दो वेक्टर्स क्या है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। लेकिन अब डायरेक्शन में मसला है, इसका डायरेक्शन आउटसाइड, इसका डायरेक्शन इनसाइड, ठीक है। मतलब ये अगर बाहर वाला वेक्टर है, अगर बाहर वाला वेक्टर है उसको हम सपोज नाम देंगे एन वेक्टर, एन वेक्टर, ठीक है। तो जो अंदर वाला वेक्टर होगा उसको क्या नाम देंगे, माइनस एन वेक्टर, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सपोज अगर ऐसे होता है, ये जो यहाँ वेक्टर है ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो माइनस एक्स की डायरेक्शन में वेक्टर होगा सेम वेक्टर, ठीक है, इतना ही मैग्नीट्यूड, तो उसको क्या कहेंगे, माइनस ए कहेंगे कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से जो है ए क्रॉस बी का वेक्टर अगर बाहर आ रहा है उसको एन कैप नाम देंगे, और मीन्स बी क्रॉस ए किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो उसको क्या नाम पड़ेगा, माइनस एन कैप, ठीक है, माइनस एन कैप पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी जो है किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी, वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होती है, दैट्स माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, ठीक, ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। और दो प्रॉपर्टीज है, दैट्स फर्स्ट उसमें एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट आपको पता ही होगा, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास ऐसे ऐसे होता है, मतलब 5 इंट मतलब स्केल, मतलब नंबर्स में क्या करते हैं, 5 इंट अंदर अगर होगा 2+3, ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 इंटू अंदर है 2+3, तो 5 इसको भी देंगे, मतलब 5 इंटू 2, फिर प्लस 5 इसको भी देंगे, 5 इंटू 3, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट जो है हम वेक्टर्स में कर सकते हैं। मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी अगर होगा, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसको अलग अलग दे सकते हैं, ए क्रॉस बी, फिर बीच में प्लस, फिर ए क्रॉस सी, ठीक है, सॉरी दिस इज ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस सी, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक, एसोसिएटिव मीन्स एसोसिएशन करना, ठीक है, मतलब प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस किसको देना, मतलब पहले किसको करेंगे, ठीक है, पहले किसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब अगर तीनों के बीच में क्रॉस है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, मतलब अगर मैं पहले करता हूँ बी क्रॉस सी को, ठीक है, बी क्रॉस सी, फिर जो यहाँ से निकलेगा उसको ए के साथ करूंगा, ठीक है, उसको अगर ए के साथ करूंगा, ठीक, फिर वहां पे कुछ रिजल्ट निकलेगा, बी को सी के साथ करूंगा, वहां पे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को जो है ए के साथ फिर क्रॉस करूंगा, ठीक है, उसके साथ क्रॉस करूंगा, और यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकलेगा, फिर क्या करूंगा मैं, दूसरे मतलब ये दूसरे टाइम क्या करूंगा, पहले एक ए और बी को करूंगा, यहाँ से कुछ रिजल्ट निकलेगा, सपोज आर डैश, कुछ अलग रिजल्ट निकलेगा, इस ये वाला रिजल्ट नहीं निकलेगा, ए क्रॉस बी, फिर उसको सी के साथ करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रिजल्ट आया सपोज ए वेक्टर है, ठीक है, कुछ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिजल्ट ए नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट कुछ और ही आएगा, ठीक, बी सपोज आएगा, ठीक। तो सो इट डिपेंड्स, अगर आपने बी और सी को पहले किया फिर ए के साथ किया है,
या अगर आपने ए और बी को पहले ही किया है, फिर जो रिजल्ट निकला उसको सी के साथ करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट जो है अलग अलग आता है। मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता है, ठीक है। मतलब अगर हमें करना है बी और सी को पहले फिर उसको ए के साथ, तो वो किसके बराबर नहीं आएगा, मगर अगर मतलब ए और बी को पहले करेंगे फिर सी के साथ करेंगे, ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है ये होल्ड नहीं करता है। तो मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी को पहले, या अगर करेंगे ए क्रॉस बी को पहले, ठीक है, यहाँ तो ये बराबर जो है नहीं आता है, ठीक। तो कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है होल्ड करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स की डायरेक्शन में है, जे कैप ऐसा एक वेक्टर है जो कि वाई की डायरेक्शन में है, और के कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि जेड की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आई यहाँ से, जे यहाँ से, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और के जो है, के एक्चुअली में बोर्ड में नहीं है, ये बोर्ड के बाहर है। अब बोर्ड के बाहर नहीं बना सकता है तो ऐसे ही बनाया, ठीक है। एक्चुअली में इस तरह से है, ठीक है, बोर्ड के बाहर है, ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ बोर्ड के बाहर है ये, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो के जो है, के कैप कुछ ऐसे है, ठीक है, मतलब ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, और ये जो है ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, और ये जो है ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर में है, ठीक है। तो अब अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब आई क्रॉस आई अगर करेंगे, पहले अदर वेक्टर्स के साथ करेंगे, आई क्रॉस जे अगर करेंगे, ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप अगर करेंगे, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। मतलब वो क्या होता है, अगर ए क्रॉस बी है तो दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। आई का मतलब यहाँ पर आई कैप का मैग्नीट्यूड दैट्स 1, इसका मैग्नीट्यूड जे का दैट्स 1, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनका साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना होता है 90, ठीक है, साइन ऑफ 90 दैट्स 1, साइन ऑफ 90 इज 1, तो वो कितना आएगा 1 आता है, ठीक है। आई कैप इंटू जे कैप कितना होता है 1, ठीक है। अब मसला मतलब ये एक वेक्टर है, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये एक वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। आई क्रॉस जे है, मतलब आई पे क्या रखना है, आई पे फिंगर्स रखने हैं, ठीक है, राइट हैंड रखना है ऐसे, ठीक है। क्रॉस करना है जे, मतलब ऐसे वर्क अपनी फिंगर्स को जो है क्रॉस करना है जे के डायरेक्शन में, ठीक। तो जो थंब आएगा वो कहाँ से आएगा, वो बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर कौन सी डायरेक्शन है, के की डायरेक्शन, ठीक है, बाहर है ना के की डायरेक्शन, मतलब ये जो ये डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, ये एक्चुअली में बाहर है, ये मैंने पहले ही बोला है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे अगर करेंगे तो वो किधर आता है, बाहर आता है, और बाहर क्या है, के कैप है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, के कैप, समझ आया, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप दैट इज 1 इंटू के कैप, 1 इंटू के कैप क्या होता है, वो के कैप ही है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है, ठीक है। आई क्रॉस जे इज, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, ठीक है। अब अगर हम इसका उल्टा करेंगे, मतलब जे क्रॉस आई करेंगे, ठीक है, जे क्रॉस आई करेंगे, ये हमने लेक्चर के पहले ही पढ़ा था कि ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, वहां पे यही फॉर्मूला लगेगी, ठीक है। मतलब आई क्रॉस जे क्या आया, के मीन्स जे क्रॉस आई क्या आएगा, वो माइनस के आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। माइनस जे कैसे आएगा, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइनस के आना चाहिए, सॉरी, जे क्रॉस आई का रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइनस के, ठीक है, क्योंकि आई क्रॉस जे का रिजल्ट के आया, तो जे क्रॉस आई का रिजल्ट माइनस के आना चाहिए, कैसे आएगा। तो अब अभी हमें स्टार्ट करना है जे से, ठीक है, जे से स्टार्ट करना है, क्रॉस करना है आई, मतलब ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, तो ऐसे फिंगर्स को करना है, ठीक है। जे क्रॉस क्या करना है, आई, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो थंब जो है किधर जा रहा है, थंब नीचे जा रहा है, ठीक है। और नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नीचे नेगेटिव जेड की डायरेक्शन है, ठीक है, नेगेटिव जेड मीन्स माइनस के, ठीक है, नेगेटिव जेड इज माइनस के, मीन्स आई जे इज के एंड जे आई इज माइनस के, ठीक है, जे आई इज माइनस के, ठीक है। अब अगर हम करेंगे जे के, ठीक है, जे क्रॉस के, अब अगर जे क्रॉस के करेंगे, ठीक है, जे क्रॉस के का रिजल्ट जो है क्या आएगा, ठीक है। तो जे
पहले इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, और साइन ऑफ 90 आएगा। इनके बीच में भी जो एंगल है जे, जे इस डायरेक्शन में है, के इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, बाहर मतलब ये मैंने बोर्ड में ऐसे ही बनाया है, एक्चुअली ये बाहर है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना है 90, इनके बीच में एंगल है, ठीक है। तो साइन 90 कितना है 1, ठीक है। अब इनका इनका डायरेक्शन क्या होगा, जे क्रॉस के का डायरेक्शन किधर होगा, तो जे की डायरेक्शन में जाना है पहले, ठीक है, जे की डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ऐसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्योंकि जाना किधर है जेड की डायरेक्शन में फिर, ठीक है, जे से स्टार्ट करना है, जाना है किस डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में, तो ऐसे करेंगे, मतलब अगर ऐसे करेंगे तो जेड में नहीं जा सकते, ऐसे जे से स्टार्ट करना है, जाना है किधर जेड की डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे जा सकते हैं, ठीक। अब अगर ऐसे जाएंगे तो थंब किधर आ रहा है, थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में क्या है आई है, ठीक है। तो जे क्रॉस के क्या आएगा आई, आई कैप, ठीक है, आई कैप 1 1 1 दैट्स 1 इंटू आई कैप दैट्स आई कैप, ठीक है, दैट्स आई कैप। तो जे क्रॉस के का रिजल्ट क्या आएगा माइनस आई कैप आएगा। अब अगर के क्रॉस जे करेंगे, ठीक है, के क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो वो माइनस आई कैप आएगा, तो वो क्या आएगा माइनस आई कैप, ठीक है, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब के क्रॉस जे, के मतलब किधर, के मतलब बाहर, ठीक है, पहले ही बाहर करना है, फिर किधर जाना है जे में, ठीक है, जे में कैसे जा सकते हैं ऐसे, जे में ऐसे जा सकते हैं, तो थम किधर हो रहा है, थम नेगेटिव एक्स में जा रहा है, ठीक है, तो माइनस आई आएगा, ठीक। मतलब आई जे हो गया, जे आई भी हो गया, जे के भी हो गया और के जे भी हो गया। अब किन के बीच में करना है आई और के, ठीक है। अब अगर करेंगे आई क्रॉस के, ठीक है, आई क्रॉस के, ठीक है, पहले के क्रॉस आई करेंगे, ठीक, पहले के क्रॉस आई करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे के क्रॉस आई, ठीक, के क्रॉस आई, के किधर है बाहर है, के बाहर है, ठीक है, के जो है बाहर है, ठीक, और आई किधर है, आई इस डायरेक्शन में है, तो स्टार्ट कहां से करना है, के से स्टार्ट करना है, और जाना किधर है, फिर जाना आई में है, ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे, ठीक है, फिर जाएंगे किधर आई में जाएंगे, ठीक, तो मतलब ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जाएंगे इधर, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर में रखना है हाथ, फिर जाना है किधर आई में, आई में जाना है ऐसे, मतलब ऐसे जाएंगे, ठीक। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, जे में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जे में पॉइंट कर रहा है, मींस आई क्रॉस जे इज व्हाट, आई क्रॉस के क्रॉस आई इज व्हाट जे कैप, ठीक है। इसी तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आई क्रॉस के का रिजल्ट क्या आएगा, वो माइनस जे आएगा, माइनस जे कैप आना चाहिए वो, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक। इसके लिए एक ट्रिक भी वो मैं दिखाऊंगा। इसको अगर ट्रिक से याद रखना तो कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपको एक सर्कल बनाना होता है, आई जे के, मतलब ऐसे सर्कल में जाना है, आई जे के, ठीक है, आई जे और के, ठीक। तो आई जे और के रखना है, और आपको जाना है एंटी क्लॉकवाइज में। ये आपको याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्या पॉजिटिव होता है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ठीक। आई जे के जो है ऐसे रखना है, और इस ऑर्डर में आई जे और के, ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर चाहेंगे पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, सपोज अगर हम करेंगे आई से जाएंगे जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो क्या आता है के आता है, ठीक है, आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज गया हूं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे दैट इज के। अब अगर क्लॉकवाइज में जाएंगे मतलब ऐसे, ठीक है, जे, अब अगर जे क्रॉस आई करेंगे, ठीक है, जे क्रॉस आई, वो भी के आता है, ठीक है, वो भी के आता है, लेकिन नेगेटिव आता है, क्योंकि अभी हम जाएंगे, क्योंकि अभी हम गए हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज गए अभी, तो माइनस के आता है, ठीक है, नेगेटिव आता है। जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, आई जे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो पॉजिटिव के आएगा, जे आई, जे से आई क्लॉकवाइज गए, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे मतलब जे से आई जाना है, तो क्या आएगा, वो के आएगा, लेकिन माइनस के, ठीक। ऐसी जे के, जे क्रॉस के, ठीक है, जे से के, ठीक, जे से के, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है पॉजिटिव, दैट्स आई, ठीक है। अब अगर के से जे जाएंगे, ठीक, के से जे, के से अगर जे जाएंगे, ठीक, के से जे जाएंगे, तो वो क्या आएगा क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज क्या होता है माइनस आई ही आएगा, लेकिन माइनस आई आएगा, ठीक है,
माइनस आई। ठीक, इसी तरह से अगर करेंगे आई और के, अगर के आई करेंगे पहले, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस आई, के से आई तो एंटी क्लॉकवाइज, तो जे आएगा। ठीक है, अब अगर करेंगे ये क्या है, जे, ये आई है। ठीक है, अब अगर करेंगे आई क्रॉस के, आई से के मीन्स क्लॉकवाइज, तो जे आएगा लेकिन माइनस, माइनस जे के। ठीक है, इस तरह से जो है इसको याद रख सकते हैं। ओके, सो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इसको जो है फर्दर डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स में जो है कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। कंपोनेंट्स में जो है ज़्यादा मतलब ये हेल्पफुल होता है, ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको कंपोनेंट्स में कल डिस्कस करेंगे कि एक वेक्टर जो है जब कंपोनेंट्स में होता है तो कैसे करेंगे, और इस पे बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये चैनल जो है किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल है एंड ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है, और इस चैनल पे बने रहना। थैंक यू।